19 अप्रैल को हरियाणा में 4 नौजवानों की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। घटना हिसार जिले के उगलाना मंडी के बूढ़ाखेड़ा गांव की है, जहां पर सुरेंद्र और राहुल ट्रीटमेंट प्लांट पर कर्मचारी हैं। वो शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं, जिनको कंपनी ने ठेके पर रखा हुआ है। सुरेंद्र टैंक में मोटर ठीक करने के लिए उतरे थे, जहां पर बहुत ज्यादा जहरीली गैस होने की वजह से उनका दम घुटने लगा। उनका दम घुटता देखकर उनके साथी राहुल उनकी मदद के लिए उतरे, उनका भी दम घुटने लगा। ये सब देखकर पास में खड़े अमरजीत उनकी मदद के लिए चिल्लाए और सीढ़ी लेने के लिए गांव की तरफ गए। पास से गुजर रहे राजेश और महेंद्र उनकी मदद के लिए आए। वो भी उनको निकालने के लिए टैंक में नीचे उतरे, लेकिन जहरीली गैस की वजह से उनका भी दम घुट गया। प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर पहले टैंक से पानी बाहर निकाला और रात के 10 बजे के आसपास शवों को बाहर निकाला। इसके बाद गांव वालों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा। राज्य मंत्री अनूप धानक वहां पर पहुंचे। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में समझौता यह हुआ, पीड़ितों के परिवारों को 17-17 लाख रुपए मुआवजा, एक आश्रित को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और 20 अप्रैल को पोस्टमार्टम के बाद चारों मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया। शिविर में दम घुटने की वजह से हुई मौत की है कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 14 अप्रैल को पानीपत में 2 मजदूरों की मौत हुई। मार्च में नूह में 2 सगे भाइयों की शिविर में दम घुटने की वजह से मौत हुई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कहना है कि हर 5 दिन में 1 मजदूर की शिविर में दम घुटने की वजह से मौत हो रही है। पिछले साल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि 1993 से 2018 तक 941 मजदूरों की शिविर में दम घुटने की वजह से मौत हुई है, जिसमें से 117 अकेले हरियाणा से है। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों में ऊपर नीचे क्या क्या हो सकता है आप सबको अच्छे से पता है। इस तरीके से शिविर में उतरकर सफाई करने को 2013 में संसद कानून बनाकर प्रतिबंधित कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को शिविरों में, टैंकों में उतारा जाता है बगैर किसी सुरक्षा उपकरण के। हालांकि ये कानून कहता है कि अगर किन्हीं खास परिस्थितियों में मजदूर को शिविर में या टैंक में उतारना भी पड़ता है तो उसके लिए खास इंतजाम करना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद देश के अलग अलग कोनों में मजदूरों को शिविरों के अंदर उतारा जाता है, टैंकों के अंदर उतारा जाता है और लगातार मजदूर दम घुटने की वजह से मर रहे हैं। हालांकि किन्हीं खास परिस्थितियों में जब मजदूर को शिविर में उतारना बहुत जरूरी हो, उतारा जा सकता है। सबसे पहले मजदूर का कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा होना जरूरी है। हालांकि 10 लाख रुपए आज के दौर के हिसाब से बहुत कम है। शिविर में उतारने से पहले मजदूर की लिखित में स्वीकृति लेना जरूरी है। पास में एम्बुलेंस का होना जरूरी है। कम से कम 1 घंटा पहले ढक्कन का खोलना बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन सिलेंडर का होना भी जरूरी है। इनमें से एक भी इंतजाम बूढ़ाखेड़ा में नहीं किया गया था और हरियाणा में जितनी भी इससे पहले घटना हुई है, किसी भी घटना में ऐसा इंतजाम नहीं किया गया था। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों संसद से कानून पारित होने के बावजूद एक भी सुरक्षा इंतजाम नहीं किया जाता? क्यों मजदूरों को ऐसे ही शिविर में उतरकर मरना पड़ रहा है? क्यों सरकार या व्यवस्था इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? क्यों हमेशा मजदूरों के मरने के बाद ही प्रशासन कुछ देर के लिए जागता है और वापस फिर सो जाता है?